ये बच्ची आती है और कहती है, खट्टर दादा आज रात गाँव की सारी फसल काट लेते हैं, नहीं तो कल सुबह बहुत सारे टिड्डे आएंगे और फसल को खा जाएंगे। तभी खट्टर दादा कहते हैं, जाओ और सबको सूचित कर दो कि वो हसुआ लेकर खेत में चले जाएं और आज रात ही सारी फसल काट दें, नहीं तो कल सुबह टिड्डे आकर गाँव की सारी फसल खा जाएंगे। फिर खट्टर सबको इकट्ठा करके कहता है, चलो आज रात को सारी फसल काटनी है। तभी गाँव के कुछ लोग कहते हैं, आपने इस छोटी बच्ची के कहने पर हमें इतनी रात को फसल काटने के लिए यहाँ बुला लिया, लगता है आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। तभी बच्ची कहती है, आप ये क्या कह रही हैं दादी? तभी खट्टर कहते हैं, ये आसमान को देखो, क्या ये 20 साल पहले आई टिड्डी आपदा जैसा नहीं लग रहा है? ये देखकर गांव वालों को बच्ची पर यकीन हो जाता है और फिर वो सब लोग कहते हैं, हमें जाकर फसल काटनी चाहिए, अगर टिड्डे आ गए तो हम गांव वाले भूखे मर जाएंगे। तभी एक औरत कहती है, क्या तुम लोग भी इस छोटी बच्ची पर यकीन कर लेते हो? चलो खाना खाकर मस्त सोएंगे। तभी खट्टर कहते हैं, जिसको भी मेरे साथ खेत पर जाना है वो मेरे साथ आए और जिसको नहीं जाना है वो यहीं रहे। ये सुनकर सब लोग एक एक हसुआ लेकर खेत में जाने लगते हैं, लेकिन बुरी औरत अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और अपने बहू से कहती है, जाओ और खाना बनाकर यहाँ लाओ। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले बहुत मेहनत से फसल काट रहे होते हैं। फिर बच्ची अपनी मम्मी के साथ मिलकर सभी गांव वालों के लिए चाय बनाती है और कहती है, मम्मी चलो सबको चाय पीने को दे देते हैं, सब लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं। फिर बच्ची कुछ और बच्चों को बुलाती है और उन्हें भी गांव वालों को चाय पिलाने को कहती है। बच्ची के पापा और चाचा को बुलाकर चाय पीने को देती है। फिर वे चाय पीते हैं और कहते हैं, वाह क्या चाय बनी है, मैंने ऐसा चाय आज तक कभी नहीं पिया है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।